हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवी यादव। तो AIPGT 2026 के लिए हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड 2000 क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में हम लोग पार्ट 17 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, तंत्रानाम वै स्थापनम आयुर्वेदा बलकरम रोगापहरणम समर्थम च। किसके लिए बोला गया है? वजीकरण, रसायन, अगत तंत्र, काय चिकित्सा। तो डैश तंत्रानाम वै स्थापनम आयुर्वेदा बलकरम रोगापहरणम समर्थम च। तो रसायन के लिए बोला गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। सुश्रुत संहिता से रिलेटेड अपन क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धन्वंतरी शब्द में धनु का क्या अर्थ होते हैं? चिकित्सा, रोग, शल्य, इनमें से कोई नहीं। तो धन्वंतरी शब्द में धनु का क्या अर्थ होते हैं? तो धन्वंतरी शब्द में धनु का अर्थ क्या होता है आपका? शल्य होते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत अनुसार शल्य तंत्र की प्रधानता का कारण है आशु क्रिया कारण, यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्राणिधान, सर्वतंत्र सामान्य, उपयुक्त सभी। तो सुश्रुत अनुसार शल्य तंत्र की प्रधानता का कारण क्या है? तो सुश्रुत अनुसार शल्य तंत्र की प्रधानता का कारण क्या है? तो आशु क्रियाकरण। ठीक है, तो आशु क्रियाकरण होता है यंत्र शस्त्र क्षार प्राणिधान। ठीक है, तो यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्राणिधान सर्व यंत्र सामान्य, ये तीनों जो गुण हैं वो आपके प्रधानता का कारण है। किसका? आपका शल्य तंत्र का। तो मैच करते चलो, डी आंसर जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य सुश्रुत ने शल्य शास्त्र को किन प्रमाणों के आधार पर वर्णित किए हैं? प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द युक्ति, आप्तोदेश प्रत्यक्ष अनुमान ऐतिह्य, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष आगम अनुमान उपमान, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आचार्य सुश्रुत ने शल्य तंत्र को किन प्रमाणों के आधार पर वर्णित किया है? तो प्रत्यक्ष आगम अनुमान और उपमान के आधार पर इन्होंने वर्णित किए हैं। तो प्रत्यक्ष आगम अनुमान और उपमान के आधार पर शल्य तंत्र का वर्णन किया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगंतुज रोग के अधिष्ठान है। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो आगंतुज रोग का अधिष्ठान है कितना है बताओ? 9 में फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर में मैच कर दो। तो आगंतुज रोग का अधिष्ठान 2 है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा की स्थापना किस दिशा में करते हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ब्रह्मा की स्थापना किस दिशा में करते हैं? तो ब्रह्मा की स्थापना दक्षिण दिशा में करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत संहिता में चिकित्सा स्थान में कुल अध्यायों की संख्या 30, 40, 46, 66। सुश्रुत संहिता में चिकित्सा स्थान में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 40 से मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस व्याधि की चिकित्सा का वर्णन सुश्रुत उत्तम तंत्र में नहीं किया गया है? कुष्ठ, रक्तपित्त, गुल्म, अतिसार। तो निम्न में से किस व्याधि का वर्णन, इस व्याधि की चिकित्सा का वर्णन उत्तर तंत्र में नहीं किया गया है? तो रक्तपित्त का है, गुल्म का भी है, अतिसार का भी है, कुष्ठ का वर्णन नहीं किया गया उत्तर तंत्र में। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत उत्तर तंत्र में कौन से विषय का वर्णन किया है? तो सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में कौन से विषय का वर्णन किया है?
शलाक्य, काय, कौमारभृत्य, सॉरी, हाँ, काय, कौमारभृत्य, विषतंत्र, बाकी आपके ऑप्शन है। सुश्रुत ने कौन से विषय का जो है उत्तर तंत्र के अंतर्गत वर्णन किया है? इसका आंसर आपको देना है। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करते चलो। तो सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के अंतर्गत शलाक्य, कौमारभृत्य, काय चिकित्सा और भूत विद्या का वर्णन किया है। ठीक है, शलाक्य तंत्र, कौमार्य तंत्र, काय चिकित्सा और भूत विद्या का वर्णन किया है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर सुश्रुत ने निदान स्थान में अध्यायों की संख्या कितनी बताई है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 12। तो सुश्रुत ने निदान स्थान में अध्यायों की संख्या कितनी बताया है? 16 बताया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औपद्रविकम अध्याय है। कौन सा अध्याय? औपद्रविकम अध्याय, सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय, उत्तर तंत्र का प्रथम अध्याय, सुश्रुत चिकित्सा का प्रथम अध्याय, बताओ औपद्रविकम अध्याय जो है वो कौन सा है? तो औपद्रविकम जो अध्याय है वो आपका क्या है? उत्तर तंत्र का प्रथम अध्याय। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो औषधियाँ मुख्य वैद्य द्वारा दी जाने पर डैश होते हैं, डैश समान घातक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोला गया कि औषधियाँ मूर्ख वैद्य द्वारा दिए जाने पर डैश के समान घातक होते हैं। तो आपका ऑप्शन है शस्त्र हो गया, विष हो गया, ये अग्नि है, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर आपको देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? एक मिनट। तो शस्त्र, अग्नि और विष तीनों के समान जो है घातक होता है। ऑल ऑफ दिस आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर मूर्ख वैद्य द्वारा देने पर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये श्लोक को आपको पहचान करके इसका रेफरेंस बताना है कौन से अध्याय के। तो क्वेश्चन क्या बोला गया आपका? यथा खरस्य चंदनम भारवाही भारस्य वेता न तु चंदनस्य। कौन से आपका?
प्रभाषणी अध्याय का रेफरेंस है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैद्य की तस्कर वृत्ति का वर्णन सुश्रुत संहिता के किस अध्याय में है? अध्याय 3rd, 4th, 5th, 4th 1। वैद्य की तस्कर वृत्ति का जो वर्णन है वो आपका सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 4th चैप्टर में है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर, किस ऋतु में दूसरे दिन व्रण की पट्टी खोलना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके, हेमंत शिशिर ग्रीष्म, शरद ग्रीष्म वर्षा, शरद हेमंत शिशिर, ग्रीष्म वर्षा हेमंत। तो शिशिर ग्रीष्म वर्षा में दूसरे दिन जो है पट्टी खोलना चाहिए। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। शिशिर बोलता हूँ, शरद ग्रीष्म वर्षा में जो है दूसरे दिन पट्टी खोलना चाहिए। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिर्यक छेदन योग्य स्थान है? हस्तपाद, कुक्षी कक्षा, गुदमेढ़, उपरोक्त सभी। तो तिर्यक छेदन योग्य स्थान कौन सा है? तिर्यक छेदन योग्य जो स्थान है वो कौन सा? आपका कुक्षी कक्षा है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से चिकित्सक के लिए श्रेष्ठ व्रण के लक्षण नहीं है? आयत, सूक्ष्म, सुविभक्त, निराश्रय। तो निम्न में से चिकित्सक के लिए श्रेष्ठ व्रण का लक्षण नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा आपका? सूक्ष्म। ठीक है, आयत, सुविभक्त, निराश्रय, यहाँ शुद्ध आपके श्रेष्ठ व्रण का लक्षण है, सूक्ष्म जो है वो नहीं आता है उसमें। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रण के रक्षा मंत्र में सोम किसकी रक्षा करते हैं? प्राणवायु, उदान वायु, व्यान वायु, अपान वायु। तो व्रण की रक्षा मंत्र में सोम किसकी रक्षा करें? तो सोम जो है वो व्यान वायु की रक्षा करें। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार का व्रण चिकित्सा कर्म में श्रेष्ठ नहीं है? वृत्त, विशाल, निराश्रय, सुविभक्त। तो किस प्रकार का व्रण चिकित्सा कर्म के लिए श्रेष्ठ नहीं है? तो जो वृत्त प्रकार का है, ठीक है, वो आपका चिकित्सा कर्म के लिए श्रेष्ठ नहीं है। विशाल, निराश्रय, सुविभक्त, आयतन, ठीक है, ये हमने देखा था। वृत्त नहीं है उसमें, ठीक है, तो वृत्त आंसर। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दंत वेष्टक में कौन सा छेदन कर्म करना चाहिए? चंद्रमंडल, अर्धचंद्राकार, वृत्त, तिर्यक। तो दंत वेष्टक में कौन सा छेदन कर्म करना चाहिए? तो तिर्यक छेदन करना चाहिए। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शस्त्र कर्म रोमों की किस दिशा में करना चाहिए? प्रतिलोम, अनुलोम, दोनों, तिर्यक। तो शस्त्र कर्म रोमों की किस दिशा में करनी चाहिए? किस दिशा में करना चाहिए शस्त्र कर्म लोमों की? अनुलोम दिशा में। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोध्र, प्रियंगु, पुन्नाक के वृक्ष किस ऋतु में पुष्पित होते हैं? वसंत, शरद, प्राविट, हेमंत। तो लोध्र, प्रियंगु और पुन्नाक के वृक्ष किस ऋतु में पुष्पित होते हैं? तो लोध्र, प्रियंगु और पुन्नाक के जो वृक्ष हैं वो हेमंत ऋतु में पुष्पित होते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऋतु व्यापत का मुख्य कारण है? प्रज्ञापराध, इसके अलावा अदुष्ट अधर्म, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो ऋतु व्यापत का कारण क्या है आपका? तो ऋतु व्यापत का कारण आपका अदुष्ट अधर्म है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। मुख्य कारण अदुष्ट अधर्म है। नेक्स्ट है आपका, सुश्रुत अनुसार दोषोपचय प्रकोप प्रशमन में सम्मिलित ऋतु नहीं है? शरद, शिशिर, हेमंत, ग्रीष्म। तो सुश्रुत अनुसार
दोषोपचय प्रकोप प्रशमन में सम्मिलित ऋतु नहीं है। इसका आंसर आपको देना है। तो कौन सा ऋतु जो है वो सम्मिलित नहीं है? तो शिशिर ऋतु सम्मिलित नहीं है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत अनुसार दोषों के क्षय प्रकोप के आधार पर ग्रीष्म ऋतु किस माह में आता है? ज्येष्ठ आषाढ़, वैशाख ज्येष्ठ, चैत्र वैशाख, फाल्गुन चैत्र। तो सुश्रुत अनुसार दोषों के क्षय प्रकोप के आधार पर ग्रीष्म ऋतु किस माह में आता है? तो सुश्रुत अनुसार दोषों के क्षय प्रकोप के आधार पर ग्रीष्म ऋतु वैशाख ज्येष्ठ माह में आता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डैश निस्सारः रुक्षः अतिमात्रं लघ्वयो भवन्त्य पश्य। इस ऋतु के किस ऋतु के संदर्भ में कहा गया है? हेमंत, वर्षा, ग्रीष्म, शरद। तो ग्रीष्म निःसारा रुक्षा अतिमात्रा लघ्वे भवत्य पश्या, ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में कहा गया। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तप तपस्य मासों से कौन सी ऋतु बनती है? शिशिर, वसंत, हेमंत, शरद। तप तपस्य मासों से कौन सी ऋतु बनती है? तो तप तपस्य मासों से शिशिर ऋतु बनती है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत स्वभाव से पैतृक व्याधि का शमन किस ऋतु में होता है? शरद, हेमंत, शिशिर, सभी। तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत स्वभाव से पैतृक व्याधि का शमन किस ऋतु में होता है? शरद, हेमंत, शिशिर, सभी। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्वभाव से पैतृक व्याधि का शमन हेमंत ऋतु में होता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने संवत्सर का एक युग माना गया है? तो कितने संवत्सर का एक युग माना गया है? 10, 15, 5, 100। तो 5 संवत्सर का एक युग माना गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से काल के पर्याय हैं? भगवान, स्वभु, अनादि, सभी। तो काल का पर्याय क्या क्या है? तो काल का पर्याय है आपका भगवान, स्वयंभू, अनादि, यानी कि उपयुक्त सभी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महामारी को आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है? जनपदोध्वंस, जनमारक, इसके अलावा मरक, उपरोक्त कोई नहीं। तो महामारी को आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है? तो महामारी को आचार्य सुश्रुत ने मरक कहा है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात वृष्टया आकुला दिशा किस ऋतु में कहा गया है? तो वात वृष्टया आकुला दिशा किस ऋतु में कहा गया है? वसंत, वर्षा, शिशिर, शरद। तो वात वृष्टया आकुला दिशा किस ऋतु में कहा गया है? शिशिर ऋतु में कहा गया। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युग कितने वर्ष का होता है? 100, 10, 50, 5। तो एक युग कितने वर्षों का होता है? तो एक युग जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वाहन में किस ऋतु के लक्षण मिलते हैं? हेमंत, शरद, वसंत, शिशिर। तो पूर्वाहन में किस ऋतु के लक्षण मिलते हैं? तो पूर्वाहन में वसंत ऋतु के लक्षण मिलते हैं। मैच करते चलो, पूर्वाहन में किस ऋतु के लक्षण मिलते हैं? वसंत ऋतु के।
नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता में किस ऋतु से ऋतु गणना शुरू की गई है? वसंत, हेमंत, शरद, शिशिर। तो सुश्रुत संहिता में किस ऋतु से ऋतु गणना शुरू की गई है? तो सुश्रुत संहिता में शिशिर ऋतु से ऋतु गणना शुरू की गई है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। सुश्रुत संहिता में क्या है? शिशिर ऋतु से ऋतु गणना शुरू की गई है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश पाल्यती प्रजा, पित्त, त्रिदोष, रस, वायु। तो वायु पाल्यती प्रजा, आंसर क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत अनुसार यंत्र दोष हैं 12, 20, 24, 16। यंत्र के दोष कितने हैं? सुश्रुत अनुसार यंत्र के दोष 12 हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशस्त यंत्र का प्रमाण कितना होना चाहिए? 12 अंगुल, 16 अंगुल, 18 अंगुल या 20 अंगुल। तो प्रशस्त यंत्र का प्रमाण कितना होना चाहिए? तो प्रशस्त यंत्र का प्रमाण 18 अंगुल होना चाहिए। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द्रव्य आकृति खलमुखी यंत्र का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? तो द्रव्य आकृति खलमुखी यंत्र का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? प्रमार्जन, क्षार औषध प्राणिधान, अग्निकर्म, स्रोतो गतशल्य, आहरण। तो बताओ, दैव आकृति खल्लमुखी यंत्र का प्रयोग किस कार्य हेतु करते हैं? तो क्षार औषध प्राणिधानार्थ हेतु किया जाता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्तिक यंत्र का प्रमाण कितना है? 18 अंगुल, 16 अंगुल, 12 अंगुल, 8 अंगुल। तो स्वास्तिक यंत्र का प्रमाण कितना है? तो स्वास्तिक यंत्र का प्रमाण आपका 18 अंगुल है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जामुन फल के मुख के समान शलाकाओं की संख्या कितनी है? 4, 2, 3, 5। तो जामुन फल के मुख के समान शलाकाओं की संख्या कितनी है? तो 3 है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो गलत युग्म को अपने को छांटना है आचार्य सुश्रुत अनुसार। ताल यंत्र 2 हैं, नाड़ी यंत्र 20 हैं, उपयंत्र 28 हैं, स्वास्तिक यंत्र 24 हैं। तो गलत कथन कौन से हैं? ताल यंत्र 2 हैं, एक ताल, द्विताल, नाड़ी यंत्र 20 है, उपयंत्र 28 नहीं है। ठीक है, गलत आंसर क्या आएगा आपका? मतलब गलत युग्म कौन से? 28। स्वास्तिक यंत्र 24 है, सही है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य निर्हरण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ यंत्र हैं ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, कंकमुख यंत्र, सिंहमुख यंत्र। तो शल्य निर्हरण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ यंत्र है, तो शल्य निर्हरण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ यंत्र कंकमुख यंत्र है। मैच कर दे चलो अपने अपने आंसर। कौन से है? कंकमुख यंत्र। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। सुश्रुत अनुसार मसूर दाल मात्रा मुख शलाका का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? चालन, व्यूहन, स्रोतोगत शल्य, उपरोक्त सभी। तो सुश्रुत मतानुसार मसूर दाल मात्रा मुख शलाका का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है या किस कार्य के लिए किया जाता है? तो सुश्रुत मतानुसार मसूर दाल मात्रा मुख शलाका का प्रयोग स्रोतोगत शल्य के लिए किया जाता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गूढ़ शल्य का निर्हरण किस यंत्र द्वारा करना चाहिए? सिंहमुख, कंकमुख, द्वीपमुख, व्याघ्रमुख। तो गूढ़ शल्य का निर्हरण किस यंत्र द्वारा करना चाहिए? तो गूढ़ शल्य का निर्हरण कंकमुख के द्वारा करना चाहिए। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूत्र वृद्धि यंत्र
किस प्रकार का यंत्र है? तो मूत्र वृद्धि यंत्र किस प्रकार का यंत्र है? स्वास्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी। तो मूत्र वृद्धि यंत्र किस प्रकार का यंत्र है? तो मूत्र वृद्धि यंत्र नाड़ी प्रकार का यंत्र है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरुद्ध प्रकाश यंत्र एवं सन्निरुद्ध गुद यंत्र किस प्रकार के यंत्र हैं? स्वास्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी। तो निरुद्ध प्रकाश यंत्र एवं सन्निरुद्ध गुद यंत्र किस प्रकार के यंत्र हैं? तो नाड़ी प्रकार के यंत्र है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सरारी मुख शस्त्र का प्रमाण क्या है? 8 अंगुल, 6 अंगुल, 10 अंगुल, 5 अंगुल। तो सरारी मुख शस्त्र का प्रमाण क्या है? तो सरारी मुख शस्त्र का प्रमाण 10 अंगुल है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंडलाग्र और करपत्र शस्त्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए? छेदन, वेधन, छेदन, भेदन, विस्त्रावण, ऐशन, छेदन, लेखन। तो मंडलाग्र और करपत्र शस्त्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए? तो मंडलाग्र और करपत्र शस्त्र का प्रयोग छेदन एवं लेखन कर्म में करना चाहिए। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विस्त्रावण कर्मार्थ किस शस्त्र का प्रयोग होता है? तो विस्त्रावण कर्मार्थ किस शस्त्र का प्रयोग होता है? अटिमुख, अंतर्मुख, कुशपत्र, उपरोक्त सभी। तो विस्त्रावण कर्मार्थ किस शस्त्र का प्रयोग होता है? तो अटिमुख, अंतर्मुख, कुशपत्र यानी कि सभी का, उपरोक्त सभी का जो है आपका प्रयोग होता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरशल्य के लिए पायना का प्रकार का प्रयोग होगा। तो सरशल्य के लिए पायना का कौन सा पायना का प्रयोग करेंगे? क्षार, उदक, तैल, उपरोक्त सभी। तो सरशल्य के लिए किस पायना का प्रयोग करते हैं या प्रयोग होता है? तो सरशल्य के लिए क्षार पायना का प्रयोग होता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीरा वेधन हेतु पायना किससे करते हैं? तो सीरा वेधन हेतु पायना किससे करते हैं? क्षार, उदक, तैल, घृत। तो सीरा वेधन हेतु पायना किससे करते हैं? तो तैल से करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। सीरा वेधन के लिए तैल से। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अणुशस्त्रों की संख्या है 12, 13, 14, 15। तो अणुशस्त्रों की संख्या कितनी है? तो अणुशस्त्रों की संख्या 14 है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्रभाग पर मुड़ा हुआ शस्त्र है, वड़िश, दंत शंकु, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त कोई नहीं। तो अग्रभाग पर मुड़ा हुआ शस्त्र है, कौन सा है? तो आपका वड़िश तथा दंत शंकु, ये जो है अग्रभाग से मुड़ा हुआ शस्त्र है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? दोनों। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्ष अरुण कर्कश स्थिरता निम्न में से किसका लक्षण है? तो रुक्ष अरुण कर्कश स्थिरता निम्न में से किसका लक्षण है? त्वक दग्ध, मांस दग्ध, सीरा दग्ध, संधि दग्ध। तो रुक्ष अरुण कर्कश स्थिरता किसका लक्षण है? तो रुक्ष अरुण कर्कश स्थिरता संधि दग्ध का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत मतानुसार दह कर्म के प्रकार हैं 3, 5, 4, 7। तो सुश्रुत मतानुसार दह कर्म के कितने प्रकार हैं? तो सुश्रुत मतानुसार दह कर्म के 4 प्रकार हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुश्रुत अनुसार संध्या अस्थि दग्ध में व्रणता किस तरह की होती है? तो सुश्रुत अनुसार संध्या अस्थि दग्ध में व्रणता किस तरह की होती है? कूर्म अस्थि व्रणता, कर्कश अस्थि व्रणता, सामान्य व्रणता या शुक्र व्रणता। तो सुश्रुत अनुसार संध्या अस्थि दग्ध में व्रणता किस तरह का होता है? तो कर्कश अस्थि व्रणता। मैच करते चलो अपने अपने आंसर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो धूमोपहत का चिकित्सा क्रम है वमन, कवल, शिरोविरेचन, अतिविधा, वमन, शिरोविरेचन, कवल, अतिविधा, वमन, अविधा, कवल, शिरोविरेचन, शिरोविरेचन, वमन, कवल, अविधा। तो धूमोपहत में क्या कराते हैं अपन लोग? वमन कराते हैं, फिर कवल कराते हैं, फिर शिरोविरेचन, फिर लास्ट में अविधा का प्रयोग करते हैं। तो अविधा ये आपका आंसर ए जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोला गया है व्रणम व्रणम गुडुचि पत्रव्य छाद्येद दौथु वैके किस दग्ध की चिकित्सा के संदर्भ है? तो व्रणम गुडुचि पत्रव्य छाद्येद अथ वैद्यके किस दग्ध के चिकित्सा के संदर्भ में है? लुष्ट, दूरदग्ध, सम्यक दग्ध, अतिदग्ध। तो व्रणम गुडुचि पत्रवर छाद्येद दौथ वैद्यक, यह जो है अतिदग्ध का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपोत वर्ण अतिदग्ध व्रण किस अवस्था में होता है? तो कपोत वर्ण अतिदग्ध वर्ण किस अवस्था में होता है? त्वक दग्ध, मांस दग्ध, स्नायु दग्ध, शिरा दग्ध। तो कपोत वर्ण अग्निदग्ध व्रण किस अवस्था में होते हैं? तो मांस दग्ध अवस्था में होता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर सुश्रुत अनुसार मांस दहन किससे किया जाता है? स्नेह से, पिपली से, लौह से, उपरोक्त कोई नहीं। तो सुश्रुत अनुसार मांस दहन किससे किया जाता है? तो सुश्रुत अनुसार मांस दहन लौह से किया जाता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उष्ण वायु से दग्ध होने पर कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए? स्निग्ध उपचार, उष्ण उपचार, रुक्ष उपचार, शीतल उपचार। तो उष्ण वायु से दग्ध होने पर कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए? तो उष्ण वायु से दग्ध होने पर शीतल उपचार करना चाहिए। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्फोट तोद तीव्र दह किसका लक्षण है? तो स्फोट तोद तीव्र दह किसका लक्षण है? प्लुष्ट दग्ध, दूर दग्ध, सम्यक दग्ध, अतिदग्ध। तो स्फोट तोद तीव्र दह किसका लक्षण है? यह जो है आपका दूर दग्ध का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। तो स्फोट तोद तीव्र दह किसका लक्षण है? दूर दग्ध का लक्षण है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण वात व कफ से दग्ध होने पर चिकित्सा करते हैं स्निग्ध, उष्ण, शीत, रुक्ष। तो उष्ण वात व अताप से दग्ध होने पर चिकित्सा करते हैं। तो उष्ण वात व अताप से दग्ध होने पर शीत चिकित्सा करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत अनुसार संध्या अस्थि दग्ध में किस तरह की व्रणता होती है? शुक्र व्रणता, कूर्मास्थि व्रणता, सामान्य व्रणता, कर्कश अस्थि व्रणता। तो सुश्रुत अनुसार संध्या अस्थि दग्ध में किस तरह की व्रणता होती है? तो सुश्रुत अनुसार संध्या अस्थि दग्ध में कर्कश अस्थि व्रणता होती है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यकृत वर्ण शीघ्र पायनी किस जलौका का लक्षण है? यकृत वर्ण शीघ्र पायनी किस जलौका का लक्षण है? मूषिका, कपिला, शंकुमुखी, पुंडरीकमुखी। यकृत वर्ण शीघ्र पायनी किस जलौका का लक्षण है? शंकुमुखी जलौका का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्बूरा जलौका का एक लक्षण है? अंजन चूर्णवत, छिन्नोन्नत कुक्षी, गोवृषणवत अधोभाग, कृष्णमुखी। तो सुश्रुत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्बूरा जलौका का एक लक्षण है? तो सुश्रुत मतानुसार छिन्न उन्नत कुक्षी कर्बूरा जलौका का लक्षण है।
मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सविस जलौका की चिकित्सार्थ प्रयुक्त महागत का किस कर्म हेतु प्रयोग करना चाहिए? पान, आलेप, नस्य, उपरोक्त सभी। तो सविस जलौका की चिकित्सार्थ प्रयुक्त महागत का किस कर्म हेतु प्रयोग करना चाहिए? तो पान, आलेप व नस्य के रूप में प्रयोग करना चाहिए महागत का। मैच करते हो, उपयुक्त सभी आंसर जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परम सुकुमारो अयः शोणित अवसेचनोपयो अभिहितो डैश किसके संबंध में है? प्रच्छान, जलौका, श्रृंग, शिरावेधन। तो परम सुकुमारो अयम शोणित अवसेचनो पयो अभिहिता, यह जो है आपका जलौका के संदर्भ में बताया गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरेण धारियेत तथा कथा, यह जो है कथन है चरक का, वांगभट का, सुश्रुत का, सारंगधर का। तो देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरेण धारियेत, यह जो है आचार्य सुश्रुत का कथन है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनिष्ट पिपलिका नाम किस दोष से दूषित रक्त का लक्षण है? वात, पित्त, कफ, त्रिदोष। तो अनिष्ट पिपलिका नाम किस दोष से दूषित रक्त का लक्षण है? तो अनिष्ट पिपलिका नाम पित्त दोष से दूषित रक्त का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त में विस्तृता किसका गुण है? जल, आकाश, अग्नि, पृथ्वी। तो रक्त में विस्तृता किसका गुण है? तो रक्त में विस्तृता जो है वो आपका पृथ्वी का गुण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत ने हृदय से निकलने वाली कितनी धमनियां मानी हैं? 8, 10, 24, 32। तो सुश्रुत ने हृदय से निकलने वाली कितनी धमनियां मानी हैं? तो सुश्रुत ने हृदय से निकलने वाली 24 धमनियां मानी है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त में लघुता किसका गुण है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। तो रक्त में लघुता किसका गुण है? तो रक्त में लघुता आकाश का गुण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य सुश्रुत के अनुसार रस धातु से शुक्र बनने तक का समय 18,000 का कला, 12,000 कला, 16,080 कला, 18,090 कला। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार रस धातु से शुक्र धातु बनने तक का जो समय है वो क्या है? 18,090 कला। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत अनुसार रक्त अतिस्राव को रोकने के उपाय निम्न में से हैं? रोपण, दहन, संधान, पाचन, स्कंदन, संधान, पाचन, दहन, दग्ध, संधान, रोपण, लेखन, स्कंदन, संधान, रोपण, लेखन। तो सुश्रुत अनुसार रक्त विस्त्रावण को रोकने के उपाय निम्न हैं। तो सुश्रुत अनुसार रक्त स्त्रावण के उपाय को रोकने के लिए क्या है? स्कंदन, संधान, पाचन, दहन किया जाता है। आंसर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्पयति, वर्धयति, धारयति, याप्यति किसके कर्म हैं? रस, रक्त, ओज, वात। तो तर्पयति, वर्धयति, धारयति, याप्यति किसका कर्म है? तो रस का कर्म है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत के अनुसार रस कितनी अवधि में शुक्र बनता है? 1 मास, 15 दिन, 1 से 1.5 मास, 1.5 मास, 3 मास। कितने दिनों में जो है शुक्र बनता है रस से? तो 1 मास में। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त में कांजी का विशेषतो दुर्गंध
यह लक्षण किस दोष के कारण है? पित्त, कफ, सन्निपात, वात। तो रक्त में कांजिकाभम विशेषतो दुर्गंधि, यह लक्षण किस दोष के कारण है? तो रक्त में कांजिकाभम विशेषतो दुर्गंधि, यह जो है आपका सन्निपातिक दोष के कारण यह लक्षण उत्पन्न होते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस आचार्य ने बताया है कि अभ्यंतर बल ओज है और वही सभी क्रियाओं को करता है? चरक, सुश्रुत, शक्रपाणी, दलहन। तो किस आचार्य ने बताया है कि अभ्यंतर बल ओज है और वही सब क्रियाओं को करता है? तो आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि अभ्यंतर बल ओज है और वही सब क्रियाओं को करते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत के अनुसार ओज क्षय के कितने कारण हैं? 10, 5, 6, 7। ये 7 है, 70 नहीं है, 7 है। बताओ सुश्रुत के अनुसार ओज क्षय के कितने कारण हैं? तो 7 कारण है। ठीक है, 7 कारण है, 7 कारण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत के अनुसार ओज विकृतियां कितनी बताई गई हैं? 2, 3, 4, 1। तो विस्त्रंसन, व्यापद, क्षय, विस्त्रंसन, व्यापद, क्षय, ये 3 विकृतियां हैं ओज विकृतियां। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रीति, स्नेह, बल, शुक्र, पुष्टि किस धातु का कर्म है? मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र। तो प्रीति, स्नेह, बल, शुक्र, पुष्टि किस धातु का कर्म है? तो प्रीति, स्नेह, बल, शुक्र, पुष्टि, यह जो है मज्जा धातु का कर्म है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ण भेदो ग्लानिस्तंद्रा निद्रा च ओज की किस विकृति का लक्षण है? ओजो विस्त्रंस, ओज व्यापद, ओज क्षय, उपरोक्त कोई नहीं। तो वर्ण भेदो ग्लानिस्तंद्रा निद्रा च ओज की किस विकृति का लक्षण है? तो वर्ण भेदो ग्लानि तंद्रा निद्रा च ओज व्यापद का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दलहन मतानुसार आर्तव क्षय में शोधन चिकित्सा सिद्धांत है? वमन, नस्य, विरेचन, रक्त मोक्षण। दलहन मतानुसार आर्तव क्षय में शोधन चिकित्सा सिद्धांत है। तो दलहन मतानुसार आर्तव क्षय में शोधन चिकित्सा सिद्धांत कौन सा है आपका? वमन है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो क्षीर वस्ती एवं मेध्य अन्न का सेवन किसकी चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट है? आर्तव क्षय, स्तन्य क्षय, मूत्र क्षय, गर्भ क्षय। तो क्षीर वस्ती एवं मेध्य अन्न का सेवन किसकी चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट है? तो क्षीर वस्ती एवं मेध्य अन्न का सेवन गर्भ क्षय की चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्णसंधान स्थल पर लेप लगाने के पश्चात किसका चूर्ण छिड़कने का निर्देश मिलता है? हरिद्र चूर्ण, मधुयष्टि चूर्ण, कपाल चूर्ण, गुग्गुल चूर्ण। तो कर्णसंधान स्थल पर लेप लगाने के पश्चात किस चूर्ण छिड़कने का निर्देश मिलता है? तो कर्णसंधान स्थल पर लेप लगाने के पश्चात कपाल चूर्ण को छिड़कने का निर्देश मिलते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थूल अणु सम विषम पालित डैश निर्वेधिम, व्यायोजिम, गंडकर्ण, असंगिम। स्थूल अणु सम विषम पालित, तो स्थूल अणु सम विषम पालित व्यायोजिम के लिए बोला गया। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाड़ी व्रण की उत्पत्ति डैश की उपेक्षा से होती है? आमशोप, पच्यमांशोप, पक्वशोप, उपरोक्त सभी। तो नाड़ी व्रण की उत्पत्ति डैश की उपेक्षा से होती है? तो पक्वशोप की जब उपेक्षा करते हैं तो नाड़ी व्रण की उत्पत्ति होती है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
आगंतुक शोफ में किन दोषों का आधिक्य होता है? वातज पित्तज, पित्त कफज, वात रक्त, पित्त रक्त। तो आगंतुक शोथ में किस दोष की अधिक्यता होती है? तो आगंतुक शोथ में पित्त रक्त की अधिकता होती है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदोपशांति अश्रिक प्रसादो मार्दवम च, यह लाभ निम्नलिखित किस कर्म के द्वारा प्राप्त किया जाता है? पत्रदान, निर्वापन, इसके अलावा अविपरीत बंधन, रक्त मोक्षण। तो वेदनोपशांति अश्रिक प्रसादो मार्दवम च, यह लाभ निम्नलिखित किस कर्म के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो अविपरीत बंधन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। अविपरीत बंध के द्वारा। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत ने किस बंध का उल्लेख नहीं किया है? वितान, उत्संग, प्रतोली, मंडल। सुश्रुत ने किस बंध का उल्लेख नहीं किया है? तो सुश्रुत ने उत्संग जो बंध है उसका उल्लेख नहीं किया है, बाकी वितान, प्रतोली, मंडल ये सब बताए हैं, तो उत्संग नहीं बोले हैं। मैच करते चलो। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से व्रण बंधन के द्रव्य कौन सा है? तो निम्न में से व्रण बंधन का द्रव्य कौन सा है? क्षौम, इसके अलावा दुकूल, संतानिका, उपरोक्त सभी। तो आपका क्षौम, दुकूल, संतानिका ये सभी के आपके व्रण बंधन के द्रव्य हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य सुश्रुत अनुसार लेप का प्रमाण आर्द्र माहिष्यर्मोत्सेद, त्रिभाग, अंगुल, अष्टोदर प्रमाण, स्वपाणी तल। तो आचार्य सुश्रुत अनुसार लेप का प्रमाण कितना होना चाहिए? तो आर्द्र महिष्यर्म उत्सेद के बराबर होना चाहिए। तो आर्द्र महिष्यर्म उत्सेद के बराबर क्या है आपका? लेप का प्रमाण होना चाहिए सुश्रुत के अनुसार। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो उच्छ्वास डैश स्मृता किस बंध के संदर्भ में कहा गया है? गाढ़, शिथिल, सम, उपरोक्त सभी। तो सो उच्छ्वास डैश स्मृता किस बंध के संदर्भ में कहा गया है? तो सो उच्छ्वासो शिथिल स्मृता। आंसर क्या आ जाएगा आपका? शिथिल बंधन के लिए कहा गया है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकेशिका के अति स्निग्ध होने पर क्या परिणाम होता है? क्लेद उत्पत्ति, छेदन, घर्षण, सारंभ। तो विकेशिका के अति स्निग्ध होने पर क्या परिणाम होता है? तो विकेशिका के अति स्निग्ध होने पर क्लेदों की उत्पत्ति होती है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्रण से पूय किस प्रकार निकलना चाहिए? अनुलोम रूप से, प्रतिलोम रूप से, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त कोई नहीं। तो व्रण से पूय किस प्रकार से निकलना चाहिए? तो व्रण से पूय अनुलोम रूप से निकलना चाहिए। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तनों के मध्य में कौन सा बंधन बांधते हैं? स्वास्तिक, मंडल, वितान, पंचांगी। तो स्तनों के मध्य में कौन सा बंधन बांधते हैं? तो स्तनों के मध्य में जो है स्वास्तिक बंधन बांधा जाता है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्रणित को धूप कितने दिनों तक देते हैं? 7, 10, 15, 21। तो व्रणित को धूपन कितने दिनों तक देते हैं? तो व्रणित को धूपन 10 दिनों तक देते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। फिर उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत के अनुसार व्रणित का सिर किस दिशा में होना चाहिए? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो सुश्रुत के अनुसार व्रणित का सिर किस दिशा में होना चाहिए? तो सुश्रुत के अनुसार व्रणित का जो सिर है वो कहाँ आपके? पूर्व दिशा में होना चाहिए। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो पार्ट है वो आपका यहाँ पे फिनिश होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
क्लास में अपन इसके आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। तभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।